गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम पेज नंबर 31 करेंगे। मैना पानी पीना। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ध्यान से देखो। मैना, मैना तो पक्षी का नाम है। पानी पीना। अब पानी पीना का मतलब क्या होता है वो तो आपको देख के ही पता चलेगा। ये जो पिक्चर्स हैं ये देख के आप समझ गए होंगे ये तो एक मैना है। अब ये क्या क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए हम ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। अब ध्यान से मेरे साथ थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे। अब ये क्या लगा हुआ लिखा हुआ है? गर्मी। ये देखो ये ऊपर लगा हुआ है, ये आपका र की मात्रा र कहलाता है। तो ये क्या लिखा है? गर्मी के दिन थे, धूप तेज थी, मैना ने सुबह से कई तरह के दाने खाए पेट भर कर। ठीक है, अब गर्मी के दिन थे। ठीक है, मैना पक्षी का नाम होता है, बर्ड का नाम होता है। तो सुबह से उसने कई तरीके के दाने खा लिए। उसे डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ जो सीड्स हैं वो मिल रही थी, तो वो खा रही थी। ठीक है, उसे अब खूब प्यास लगी। जब हम बहुत ज़्यादा कुछ खा लेते हैं तो हमें प्यास लगती है। तो वैसे ही उसने खूब तो पेट भर के पहले खाना है और फिर उसे खूब प्यास लग रही थी। ठीक है, पर पानी कहीं दिख नहीं रहा। उसे कहीं पे भी पानी नज़र नहीं आ रहा था। मैना ने इधर उधर देखा, ऊपर नीचे देखा। अब मैना जो है वो ऊपर नीचे देखा, उसने बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की कि उसे कहीं से कोई पानी मिल जाए ताकि वो उस पानी को पी सके, लेकिन उसे कोई भी पानी नज़र नहीं आ रहा था। अब आगे देखते हैं। पर पानी कहीं नहीं दिखा। अब उसे कहीं पे भी पानी नज़र नहीं आ रहा था। मैना की प्यास बढ़ रही थी। मैना नल के नी के पास गई। अब मैना जो है उसकी बहुत ज़्यादा प्यास बढ़ गई। अब वो नल के पास जा रही थी। अब नल उसे कहाँ मिलता? अब वो सोचो। ठीक है, पर वह बंद पड़ा था। अब वो नल के पास गई तो नल जो है वो बंद पड़ा था। तो अब आगे वो क्या करती है ना? सूखा था। मैना पेड़ की जड़ के पास गई। अब मैना जो है कहाँ कहाँ गई अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि पहले तो वो नल के पास गई, नल बंद पड़ा था और सूखा था। मैना पेड़ की जड़ के पास गई, वहाँ भी सूखा था। ठीक है, वहाँ पे भी उसे कोई पानी नहीं मिलता। उड़ती उड़ती मैना पहुँची मिट्ठू। अब उड़ती उड़ती जो मैना थी वो कहाँ पहुँची? मिट्ठू के घर के सामने। अब मिट्ठू कौन है? अब मिट्ठू हम देखेंगे आगे पढ़ के कि आखिर मिट्ठू एक नया पात्र आया है तो वो है क्या। वहाँ मिट्ठू पेड़ के नीचे एक कुंडे में पानी भरकर पक्षियों को बुला रहा था। अब मिट्ठू जो है वो कौन था? आपने शुरू में देखा था एक बच्चा था जो हमें पिक्चर्स में नज़र आ रहा था। तो एक बच्चे का नाम है मिट्ठू, जो अपने घर के सामने मिट्ठू पेड़ के नीचे एक कुंडे में, कुंडा क्या होता है ये, इसको कहते हैं कुंडा। ये देखो जिसमें ये है, कुंडे में बुला रहा था। मिट्ठू ने मैना को देखा तो बोला, मैना पानी पीना। अब मिट्ठू ने मैना से कहा कि मैना पानी पीना। मैना पहले तो थोड़ा डरी। अब मैना जो है वो पहले थोड़ा डर गई, ऑब्वियस है, वो उसको बुला रहा था। अब बर्ड्स आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डरते हैं। जब आप किसी बर्ड के पास जाने की कोशिश करते हो तो वो उड़ जाते हैं। तो वैसे ही मैना डर गई। फिर मिट्ठू ने प्यार से कहा, मैना पानी पीना। उसने दोबारा से कहा कि मैना पानी पीना। मैना ने पेट भर पानी पिया। वाह, ठंडा पानी, मीठा पानी। मिट्ठू खुश होकर ताली पीटने लगा। मैना ने पानी पी लिया। अब क्या हुआ था? मिट्ठू को भी बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कि जो उसने पानी पक्षियों के लिए रखा था तो वो मैना ने पी लिया। तो उसे बहुत खुशी हुई कि जो उसने कार्य किया वो किसी न किसी के काम आया।
तभी तो कहते हैं गर्मियों में हमें बर्ड्स के लिए ऐसे छोटे छोटे क्या रखने चाहिए, कुंडे रखने चाहिए, ताकि बर्ड जो हैं उसमें पानी पी सकें। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में सूरज जो है बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से हम जिसकी वजह से पानी जो है बहुत जल्दी सूख जाता है। बहुत जल्दी सूखने की वजह से बर्ड्स को पानी पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है गर्मियों में, इस कारण से। ठीक है, तो आपने यहाँ इस जो पार्ट है इसमें देखा मैना पानी पीना में क्या देखा कि गर्मियों के दिन थे। मैना मैना ने सुबह बहुत सारे तरह के दाने खाए और बहुत ज़्यादा पेट भर के दाने खाए, और पेट भर के दाने खाने के बाद उसे क्या लगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा प्यास लगने के बाद क्या हुआ, वो इधर उधर घूमने लगी। पहले वो कहाँ गई, पहले वो नल के पास गई, लेकिन नल के पास क्या उसे पानी मिला, नहीं मिला, है ना, क्योंकि नल बंद था और उसके आसपास सूखा था। ठीक है, फिर वो कहाँ गई, फिर वो पेड़ की जड़ के पास गई, क्योंकि जड़ के पास भी थोड़ा बहुत जगह होती है जहाँ पे पानी कई बार जमा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे भी सब कुछ सूखा था। उड़ती उड़ती मैना किसके पास पहुँची, मिट्ठू के पास, मिट्ठू के घर के सामने पहुँच गई। देखो, है ना, ये है मिट्ठू। अब देखो मिट्ठू ने क्या लगा रखा था, अपने कुंडे लगा रखे थे अपने घर के आगे, इसे कहते हैं कुंडा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जो मैना थी वो उसने मिट्ठू ने मैना को देखा, और मैना को देखा तो उसने क्या कहा, उसे यही कहा कि मैना पानी पीना, है ना, कि पीना। हमें इस शब्द का देखो दो अर्थ मिलता है, एक तो मैना कि तुम पानी पी लो, एक पीना यानी न मत पियो, है ना, दो तरीके का वर्ड का अर्थ मिलता है। लेकिन पहले मैना तो डर गई, लेकिन डरने के बाद क्या हुआ फिर, क्योंकि उसको बहुत तेज प्यास लग रही थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने हिम्मत करके उस कुंड में जाके पानी पीने की कोशिश की। और जब उसने पानी पिया तो मिट्ठू भी खुश हो गया और तालियां बजाने लगा, है ना, क्योंकि उसका जो कार्य था वो सफल हो गया था, जो वो पक्षियों के लिए जल रखता था। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आएगी, पोएम नहीं कहानी, सॉरी, समझ में आई होगी, है ना। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस पार्ट की रीडिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।